आज हम बात करेंगे एक कॉमन लेकिन ऑफन इग्नोर्ड प्रॉब्लम के बारे में, पाइल्स या हेमोरॉइड्स। इमेजिन कीजिए आप एक स्मूथ जर्नी पर हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और सडनली यू रियलाइज के सामने रोड ब्लॉक आ गया है, रास्ता अचानक से बंद हो गया है। दैट्स हाउ पाइल फील्स, अनएक्सपेक्टेड, अनकंफर्टेबल और डिसरप्टिंग। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप फंस जाते हैं और मजबूर होकर कुछ कर नहीं पाते हैं सिवाय इंतज़ार करने के कि शायद कभी ये रास्ता खुलेगा, शायद कभी मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से जी पाऊंगा। दोस्तों, अक्रॉस द ग्लोब मिलियंस ऑफ पीपल इस कंडीशन से सफ़र करते हैं, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक ख़ास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको इस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपको परमानेंट छुटकारा इस तरह की दिक्कतों से दिला सकता है। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि पाइल्स होता क्या है और इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पाइल्स या बवासीर दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनस यानी जो लेट्रिन की जगह होती है, इस एरिया में जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं और इनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तेज दर्द होने लगता है, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। इमेजिन करिए आपकी बॉडी के एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट में अगर कांस्टेंट इरिटेशन होता रहे, दर्द होता रहे, तो कैसा फील होगा। हमें तो सोच के ही इतना अनकंफर्टेबल लगता है, सोचिए जिनको अगर ये प्रॉब्लम है तो उन्हें कितनी दिक्कत आती होगी। खैर, अगर मैं दोस्तों कॉजेज़ की बात करूं तो इसमें शामिल होते हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर टिक कर बैठे रहना। इसके अलावा डाइट में फाइबर की कमी होना या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और किसी किसी केसेस में तो प्रेगनेंसी की वजह से भी पाइल्स डेवलप हो सकती है। इवन कुछ केसेस में ओबेसिटी और कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से भी पाइल्स डेवलप हो जाती है। पाइल्स की वजह से एनस में पेन, इचिंग और ब्लीडिंग होती है, और कभी कभी ये लक्षण इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ के राइट अप्रोच और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी सर्जरी के। वैसे सर्जरी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी कोई श्योर शॉट क्योर नहीं होता है पाइल्स का। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को फिर से पाइल्स डेवलप होने लगती है, या फिर कई बार तो कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ भी जाती है। वैसे रिसर्च भी यही बताती है कि सिर्फ 10% केसेस में ही सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और बाकी के जितने भी केसेस होते हैं वो दवाओं से या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक किए जा सकते हैं, उनको रिकवर किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं पाइल्स के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, पाइल्स के लिए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आता है PF90 नाम से। ये एक स्पेसिफिक आयुर्वेदिक फार्मूला है जो कि पाइल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इट्स ए ब्लेंड ऑफ नेचुरल हर्ब्स जो कि ट्रेडिशनली पाइल्स के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, लाइक पेन, इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग। इस ट्रीटमेंट में आपको 2 टाइप की मेडिसिन मिलती हैं। एक होता है PF90 कैप्सूल, और एक इसमें आपको मिलती है PF90 टैबलेट। ये दोनों ही जो मेडिसिन हैं, इनका कॉम्बिनेशन इफेक्टिवली पाइल्स के सिम्टम्स को टैकल करता है, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पाइल्स। सो अगर आप भी पाइल्स की प्रॉब्लम से रिलीफ चाहते हैं तो PF90 आपके लिए एक काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकता है। PF90 कैप्सूल, जो कि इस ट्रीटमेंट का मेन कॉम्पोनेंट है, ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है, और इसके साथ साथ पेन और ब्लीडिंग जैसे जो पाइल्स के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इन्हें भी ये कम करता है। वहीं अगर हम PF90 बूस्ट टैबलेट की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे यूनिक हर्ब्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, जो कि पाइल्स के लिए एक बहुत ही कॉमन ट्रिगर है। तो साथ में जब इन दोनों को लिया जाता है तो एक कंबाइंड इफेक्ट आपको मिलता है, और पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आइए अब डिटेल में जानते हैं कि आखिर PF90 का जो ट्रीटमेंट है ये आपको कैसे फ़ायदा देता है, इसको कितने दिन तक आपको इस्तेमाल करना होगा और कैसे इस्तेमाल करना होगा। पहले बात करते हैं और समझते हैं कि PF90 ट्रीटमेंट काम कैसे करता है। दोस्तों, जब हम PF90 कैप्सूल और PF90 बूस्ट टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं जो कि पाइल्स के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को टारगेट करता है। PF90 कैप्सूल में मौजूद हर्ब्स जैसे कि चित्रक मूल और नाग केसर इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करते हैं। घृत कुमारी और नीम जैसे इंग्रेडिएंट्स इरिटेटेड टिश्यूज़ को सूद करते हैं, और अमलतास जैसे माइल्ड लैक्सेटिव्स स्टूल को सॉफ्ट बनाकर बावल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करते हैं। वहीं अगर हम PF90 बूस्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर पाए जाने वाले हींग और हरड़ जैसे इंग्रेडिएंट्स डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं, और आंवला और बादाम जैसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को और डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो एक साथ अगर इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाए तो इससे करंट डिस्कम्फर्ट और पेन तो दूर होता ही है, साथ साथ इससे पाइल्स के फ्यूचर रिस्क को भी
मिनिमाइज किया जा सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग द सिम्टम्स, इट्स अबाउट एड्रेसिंग द रूट कॉज एंड प्रिवेंटिंग रिकरेंस। ये अप्रोच ट्रेडिशनल मेडिसिन से थोड़ा सा अलग है, जहाँ फोकस सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर होता है। आयुर्वेद में हम कंप्लीट पिक्चर देखते हैं, एंश्योरिंग कि ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरल है और होलिस्टिक तरीके से है, जिससे कि पूरा आराम आपको मिल सके। अब बात करते हैं PF90 ट्रीटमेंट की डोजेज और ड्यूरेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, PF90 में आपको 2 मेडिसिन मिलती हैं, PF90 कैप्सूल और PF90 बूस्ट टैबलेट। PF90 की बात करें तो इसमें आपको एक एक कैप्सूल दिन में 3 टाइम लेना होता है, एक कैप्सूल सुबह में, एक दोपहर में, एक रात में। PF90 बूस्ट की अगर बात करें तो इसमें से 2-2 टैबलेट्स आपको दिन में 2 टाइम लेनी होती हैं। यानी साथ में अगर आप इनको लेंगे तो आपको सुबह में लेना है एक कैप्सूल PF90 से और 2 टैबलेट PF90 बूस्ट से। इसके बाद दोपहर में आपको सिर्फ PF90 का कैप्सूल लेना है और रात को फिर आपको लेने हैं 2 टैबलेट PF90 बूस्ट से और एक कैप्सूल PF90 से। इस तरह से आपको पूरे दिन की जो डोजेज है अपनी वो शेड्यूल करनी है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रीटमेंट को, इन दवाइयों को गुनगुने पानी से लें और इसके साथ में आप ज़्यादा तली हुई चीज़ों का, मिर्च मसालों का और नॉन वेज आइटम्स का परहेज रखें। साथ ही अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी बच के रहिए। इसके अलावा बादी चीज़ें जैसे कि उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, अरबी, बैंगन और खटाई या फिर चावल से भी आपको परहेज रखना चाहिए जहाँ तक हो सके। इस ट्रीटमेंट का जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 3 महीने का होता है, लेकिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से और पाइल्स की ग्रेड के हिसाब से ये आपको 6 महीने या कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है। बट आमतौर पे 1 महीने में ही आपको इससे अपनी कंडीशन में आराम दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको कभी भी एकदम से इसको नहीं छोड़ना है ट्रीटमेंट को, और कम से कम 3 महीने तक इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू ज़रूर रखना है। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया पाइल्स के बारे में और जाना कि कैसे PF90 आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकता है और कैसे इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इफेक्टिवली वर्क करते हैं आपके पाइल्स को जड़ से ठीक करने के लिए। अगर आप भी पाइल्स रिलीफ चाहते हैं या इसके ट्रीटमेंट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और अपने कंडीशन के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप PF90 ट्रीटमेंट मंगाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट जो इनकी है ayurvedicexpert.com, उस पर विजिट करके भी आप इसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो लिंक है ऑनलाइन ऑर्डर का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं और अपने पाइल्स का इलाज शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और इसमें जो भी कुछ मैंने आपको बताया है वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है और अपनी रिकमेंडेशन के बेस पे बताया है। तो इस ट्रीटमेंट को ट्राई ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपको पाइल्स में इससे कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनसे भी, या जिनके घर में किसी को प्रॉब्लम है उनसे भी। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।